सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में मैं साझा करने जा रहा हूँ। उससे पूर्व मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा पर्व शुरू हो चुका है मैं कहूँगा, और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये पर्व हमारा महापर्व हमारा मकान सूचीकरण और जनगणना का कार्य जो है शुरू हो चुका है। विश्व की सबसे बड़ी गणना और जनगणना जो है ये होने वाली है, और ये सबसे पहले जो जनगणना जो हुई थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये 1872 में अंग्रेजों के समय में जनगणना का कार्य किया गया था, जो कि गैर समकालिक था, सिंक्रोनाइज नहीं था। वो एक बार में पूरे देश में नहीं किया गया था। दूसरी बार जो जनगणना हुई वो 1881 में की गई थी। वो समकालिक जनगणना थी, उसमें पूरे देश की जनगणना एक साथ हुई थी। उसके बाद में निरंतर जो जनगणना जो है जारी है, और अब ये जो जनगणना वाली जो 26 को बोल सकते हैं इसको, ये जो जनगणना हो रही है ये हमारी 16वीं जनगणना का जो है कार्य शुरू हो चुका है। ये कार्य हमारा 2 फेजेस में जो है होगा। पहला कार्य मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य होगा, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो चुका कुछ स्टेट्स में। ये सितंबर माह तक चलता रहेगा। उसके बाद में फरवरी की शुरुआत में जनगणना का कार्य शुरू किया जाएगा, और इसकी संदर्भ तिथि जो है 1 मार्च 2027 रखी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और जब भी हमारे घर पर प्रगणक इन्यूमरेटर या सुपरवाइजर्स हमारे घर पर आते हैं, हमें उनका पूर्ण सहयोग करना है। हमें अपने आंकड़े, हमारे जो डाटा, जो प्रश्न 34 प्रश्न आपसे पूछे, वो प्रश्न आपको जो है अच्छे से बताने हैं। अगर हम अच्छे से इन प्रश्नों का जवाब देते हैं, शुद्ध आंकड़े अगर आप गृह मंत्रालय तक पहुंचते हैं, तो उससे हमारे जो है अच्छी प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कर सकती है, और देश के विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएंगे। अब किस प्रकार से जो है ये तारीखें जो है, डेट्स जो रखी गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, राज्य हाँ, देखिए, राज्य, संघ क्षेत्र, स्वगणना, मकान सूचीकरण, मकानों की गणना इस प्रकार रहने वाली है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, इनमें सेल्फ इन्यूमरेशन स्व गणना का कार्य जो है हो चुका है। 1 अप्रैल से जो है 15 अप्रैल उसका जो समय था, और यहाँ पर मकान सूचीकरण मकानों की गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक की कार्य चलता रहेगा। दादर, नगर हवेली, दमन और दीव 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में स्व गणना का कार्य चल रहा है, और 20 अप्रैल से 19 मई के बीच में मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य में स्व गणना का कार्य होगा। उसके बाद में 20 अप्रैल से 24 मई के बीच में मकान सूचीकरण मकान गणना का कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में स्वगणना का कार्य होगा, और उसके बाद में 1 मई से 30 मई के बीच में मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य किया जाएगा। बिहार में ये कार्य 17 अप्रैल से 1 मई के बीच स्वगणना होगा, और 2 मई से 31 मई के बीच में मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में ये कार्य 26 अप्रैल से 10 मई के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन होगा, और 11 मई से 9 जून के बीच में मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य किया जाएगा। पंजाब में ये कार्य 30 अप्रैल से 14 मई के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन, और 15 मई से 13 जून के बीच में मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य किया जाएगा।
दिल्ली, देखिए दिल्ली वो नगर पालिका क्षेत्र था और ये हमारा जो है नगर निगम दिल्ली का रहने वाला है। महाराष्ट्र, मेघालय और राजस्थान जो कि हमारा स्टेट जिससे कि मैं संबंधित हूँ, 1 मई से और 15 मई के बीच में सेल्फ इन्वर्सन सेल्फ यानी कि स्व गणना होगा और 16 मई से 14 जून के बीच में हमारा मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में ये कार्य, उससे पहले उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 7 मई से 21 मई के बीच में स्वगणना और 22 मई से 20 जून के बीच में आपका मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में 17 मई से 31 मई के बीच में आपका स्वगणना और 1 जून से 30 जून के बीच में आपका मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में यह कार्य 1 जून से 15 जून के बीच में स्वगणना और 16 जून से 15 जुलाई के बीच में मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। केरल और नागालैंड में 16 जून से 30 जून के बीच में स्वगणना और 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। तमिलनाडु और त्रिपुरा में 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में स्वगणना और 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपका मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। उसके बाद में हाँ, देखिए उसके बाद में त्रिपुरा हमारा हो गया है। असम में ये कार्य 2 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में स्वगणना और 17 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। उसके बाद में मणिपुर में 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में स्वगणना और 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जाएगा। झारखंड और गुजरात और पश्चिम बंगाल में अभी ये अवधि जो है सूचित की जानी है। अवधि अभी जो है समय तय नहीं हुआ है क्योंकि बंगाल में अभी जो है चुनाव चल रहे हैं और इनका भी बाकी है। तो ये कार्य इस तरह से जो है पूरे देश में सितंबर माह तक जो है आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों के बीच साझा की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस बारे में जो है ये जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।